अमेरिकी स्टॉक मार्केट एक दिन में रिकॉर्ड सतह तक गिर गई। अमेरिकी स्टॉक मार्केट की तबाही, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी मंदी की लपेट में। ग्रैंड एमनेस्टी स्कीम की बाज़गश्त, क्या एक बार फिर काला धन सफेद बनाया जाएगा? बिटकॉइन के गुब्बारे से हवा निकलने लगी, सरमायाकारों को अरबों रुपए का नुकसान। नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिन मौज़ूआत के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे उनके ऊपर गुफ्तगू करने से पहले आज की अहम खबरों के ऊपर एक मुख्तसर सी बात और तज़िया देना बहुत ही ज़रूरी है। आपको मैं बताता चलूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब के बाद ऐसी तवक्कुआत थी कि पाकिस्तान की मईशत पर भी मस्बत असरात मुरतब होंगे, क्योंकि अमरीकी स्टॉक मार्केट जो है वो पॉजिटिव लाइन लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अमरीकी मईशत जो है दबाव का शिकार हो गई। और स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस बहुत अच्छा ज़रूर गया डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी मुफीद बातें की अपने लोगों के लिए, थोड़ा स्टांस भी चेंज किया। जो ट्विटर ट्रंप है वो ट्विटर जैसी बातें करने के बजाय कुछ ह्यूमनाइज कर लिया उसने ख़ुद को, और कोशिश की कि एम्पैथी करके, हमदर्दी करके किसी तरह आवाम का दिल जीत सके। लेकिन आवाम का दिल उन्होंने जीता कि नहीं जीता, मार्केटों का दिल उन्होंने ज़रूर ख़राब कर दिया। मार्केटें बड़ी तेज़ी से गिर गईं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स के अंदर हैरान कुन कमी देखी गई। उसके असरात हमने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर भी आते हुए देखे। आज दिन के आगाज़ में, क्योंकि आपको पता है कि कल जो है वो वर्किंग डे नहीं होता पाकिस्तान में, कश्मीर के साथ यकजहती के लिए हम लोग जो है कश्मीरी डे मनाते हैं और कश्मीर कोशिश करते हैं कि उसको हाईलाइट करे इशू को। तो आज हमारा वर्किंग डे पड़ा और उसमें जो है हमने ब्रेंट लिया उस फॉल का जो कि डाउ जोन्स के अंदर दिखाई दे रहा था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या वाकई में ये बर्दाश्त कर पाएगी कि बैनुल-अक़वामी मंडियाँ जो हैं वो अजीब सी भौचाल का शिकार हो जाएं, वहाँ पर ज़लज़ला सा आ जाए जैसा अभी आ चुका है। एशियाई मंडियाँ भी जो हैं उन्होंने भी इसका ब्रेंट लिया है, जो नुकसानात अमेरिका की मार्केट में हुए हैं। एमनेस्टी स्कीम की बाज़गश्त है, बार बार इस बारे में बात हो रही है कि एक और एमनेस्टी स्कीम देंगे, फिर मेरे ख्याल चंद हज़ार लोग इसमें फ़ायदा उठाएंगे, काला धन फिर सफ़ेद हो जाएगा। जो पहले एमनेस्टी स्कीमें आई थीं उन्होंने पहले काला धन कमाने वालों को सफ़ेद धन करने का मौका दे दिया। काले हमारे मुल्क में सफ़ेद हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। ऐसा तो अमेरिका में भी टेक्नोलॉजी नहीं आई कि काले सफ़ेद हो जाएं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर काले सफ़ेद हो जाते हैं। उसके नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं। और उसके बाद बिटकॉइन के गुब्बारे में से हवा निकल गई। सारे लोग जो शादियाने बजाते थे, डिस्को डांस करते थे और गरीबों को और आवाम को पाकिस्तान में गुमराह कर रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी ख़रीद लो, तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। उनको बताता चलूँ कि ज़राए अबलाग के मुताबिक आज $6,500 से नीचे चला गया बिटकॉइन, जो एक ज़माने में 20,000 की जो ऊंचाइयां थी, बुलंदियां थी, उनको छूने की कोशिश कर रहा था। तो जनाब वाला ये हाल हुआ क्रिप्टो करेंसी का। बड़े चौधरी आए थे, बड़े साइंसदान हमारे प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए। क्रिप्टो करेंसी ये होती है, क्रिप्टो करेंसी वो होती है, हमें साइंस ना सिखाओ, मुनाफा बताओ। और आज नुकसान जो है वो एक सवाल या निशान उठाता है कि आखिर लोग क्रिप्टो करेंसी को क्यों इतना मकबूल कर रहे हैं। लेकिन आज हम जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे वो पाकिस्तान की मईशत, तिजारत और सनत को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस हैं, उन पर बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। तारुफ कराता चलूँ जनाब शमीम अहमद फिरपोश साहब, साबिक सदर KCCI, वेलकम करता हूँ सर आपको। अस्सलाम वालेकुम जनाब शमीम अहमद फिरपोश साहब, हुकूमत दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए, सब बातें जो हैं वो हवाई बातें हैं, और हम जिसे कहते हैं ना कि वी आर मेकिंग कासल्स इन द क्लाउड्स, तो बुनियादी तौर पे वो कर रहे हैं। पैदावारी लागत के अंदर कितनी कमी आई, इससे आगाज़ करते हैं, क्योंकि ताजिर और सनतकारों के साथ मेरे ख्याल से पिछली दिहाई से बात करता आ रहा हूँ। एक ही रोना है, पैदावारी लागत कम हो गई। पैदावारी लागत कोई ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने दावत दी, पहले भी दावत दी थी आपने, लेकिन इत्तेफाक से मैं बाहर था और तो कोई ना कोई वजूहत होती नहीं कि देर होती गई। बहरहाल आज मैं आ गया। चले देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि जैसे आपने कहा कि मईशत के लिए बात यह है कि अब सारे लोग यूज टू हो गए। स्पैल इतना लंबा हो गया है कि वो खींचते खींचते अब तो रबड़ भी आने क्या कहते जो है वो समझ लें कि खींचने की हद तक ख़त्म हो गया, उसकी टेनेसिटी ख़त्म हो गई है उसमें। बार बार कहते रहें, बार बार तवज्जो दिलाते रहें, बार बार याद दिलाते रहें कि आपने ये वादे किए थे, ये वादे किए थे, ये वादे किए थे, लेकिन वादे पूरे नहीं होते।
और उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं होती। असल में बात यह कि जब लोग अपने आप को अक्ल कुल समझने लगें कि जो कुछ हम कर रहे हैं बस वही ठीक है और जो कुछ लोग कह रहे हैं वो सही नहीं है, तो फिर नताइज इसी तरह निकल। देखिए सर, मैं एक बात, अब मैं जाहिर बात है हुकूमत की नुमाइंदगी तो नहीं कर रहा, मैं तो उन पर तनकीद भी करता हूँ, लेकिन बुनियादी तौर पर बिजली के नर्ख कहते हैं हमने कम कर दिए। गैस के नरखों पर मैं बात नहीं करूँगा, वो आप करेंगे क्योंकि मैं उससे ला इल्मू के अभी क्या स्टेटस चल रहा है। बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा कि आपको एक्सपोर्ट फाइनेंस के भी अच्छे पैसे मिल गए, दीगर और पैकेज भी दे दिए, GSP प्लस भी दे दी। वो कह रहे हैं भाई हमने अपनी जेबें तो झाड़ दी, अब क्या करें, अब इससे आगे और क्या कर सकते हैं? नासिर साहब, ये सारी चीज़ें बेकार हैं और सब कहने की हैं। हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। अगर आप हकीकत में जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि कुछ भी नहीं हुआ। असल में बात यह है कि GSP प्लस का फ़ायदा उठाने के लिए पहले से उसकी तैयारी करनी चाहिए थी, वो तैयारी नहीं की गई। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात यह, चाहे कितने ही GSP प्लस क्यों ना हो जाए, जब तक आपकी यानी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम नहीं होगी तो बिजली के नर्ख कम कर दिए ना। नहीं, ये आपने पढ़ा नहीं, कि आप सुनते नहीं हैं कि जी इसका इतलाक कराची में नहीं होगा, के इलेक्ट्रिक में नहीं होगा। क्यों भाई? यही तो हमारे साथ जुल्म है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई एक किस्म का जुल्म थोड़ी है कराची के साथ। कराची के साथ आप इन्हें लड़ के प्राइवेट कराई थी, आज खुद ही बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर नहीं लगा। असल में बात यह है कि हम तो जो मांगते हैं वो तो हमें देते ही नहीं है। आज तक तो मुआहिदा नहीं दिया हमें कि मुआहिदा हुआ क्या है आपस में। देखिए ना, बात यह है कि कराची का मुआहिदा नहीं पता। कराची चैम्बर पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्बर है, पायनियर चैम्बर है। जब आप उसको ही एतमाद में नहीं लेंगे तो फिर समझ लें कि किसी को भी एतमाद में नहीं लेंगे आप। हम कह के थक गए, हमारी बात को आवाज़ सुनते नहीं, यानी कान अपने बंद कर रखे। हाँ हाँ ज़रूर करते हैं, हाँ में हाँ ज़रूर मिलाते हैं, इत्तेफाक करते हैं, लेकिन उसके बाद अमल दरामद नहीं होता किसी भी बात। आप खुशामद ठीक नहीं करते होंगे। हाँ, ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि हमारा ताल्लुक जो है वो फ़िक़्ह तस्वीरियाँ, तारीफियाँ, तमग़िया से नहीं है। ये तीन चीज़ें आपने बोल दी। FPCCI के जो यानी मोटो है वो तीन है, TTT, तारीफियाँ, तस्वीरियाँ और तमग़े। आप तारीफ़ करेंगे, आप तस्वीरें खिंचवाएंगे, आप यानी क्या कहते हैं तमग़े लेंगे, भाई यही उनका में। असल में बात यह है कि FPCCI जिसको ये सारा काम करना चाहिए वो पूरे पाकिस्तान के चैम्बरों की नुमाइंदा जमात है। तो इस दफ़ा बनाया ना उन्होंने, अपना सदर बनाया KP का। सर वो तो हर दफ़ा नहीं, वो हर प्रोविंस से लेते हैं, हर प्रोविंस से लेते हैं, लेकिन आदत अतवार सबके एक जैसे हैं। पॉलिसियाँ वही हैं कि तारीफ़ें करो, तस्वीरें खिंचवाओ, तमग़े लो बस, और अपने घर खुश रहो। अवामुन्नास को जो फ़ायदा है, जो इंडस्ट्री को फ़ायदा होना चाहिए, जिसके ऊपर टैक्सेशन के ऊपर बोलना चाहिए, वो समझ लें कि वो ना होने के बराबर है। इस मामले में मैं समझता हूँ कि अगर जिहाद करता है तो कराची चैम्बर जिहाद करता है कि वो आवाज़ उठाता है। और हमने सर बिजनेस वाले क्यों जिहाद करते हैं? इस मुल्क का यही तो मसला है, बिजनेस वाले जिहाद कर रहे हैं, जिहाद वाले बिजनेस कर रहे हैं। सुने, असल में बात यह है कि जिहाद भी कई किस्म के हैं ना। हम बिजनेस नहीं, ऐसी बातें करता हूँ लर्जा सा आ जाता है जी। नहीं, जिसम में असल में नासिर साहब बात यह है कि जो काम FPCCI को करना चाहिए वो बिल्कुल भूले हुए हैं, वो काम करते नहीं हैं, मुझसे तस्वीरें खिंचवाते हैं। सर फिर आपका भी एहतसाब शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको जो काम आप करते हैं वो करते हैं कि नहीं करते, फिर वो उस पर सवाल नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, हमने तो एक तरफा हो जाएगा। उनकी तरफ से भी कोई बंदा आए तो मजा आता है ना। नहीं, बहुत अच्छी बात है, कभी भी आप ऐसा कर लें, बुलाएं, बराबर में उठाएं, मैं तो आपके सामने। फिर तो आप लोगों की मोहब्बत दीदनी होती है। नहीं, ऐसा जब आप लोग दोनों साथ बैठते हैं तो मोहब्बत दीदनी होती है। नहीं, मेरा ख्याल है हमने कभी भी आज तक हाँ में हाँ नहीं मिलाई। हमारा सबसे बड़ा कसूर यही है कि हम हाँ में हाँ नहीं मिलाते। आपको बताऊं मैं कि हमारे तो अरबाब इख्तियार यानी उसमें चाहे वज़ीर आज़म साहब हों, चाहे वो उसके अंदर इसार डार साहब यानी वज़ीर ख़ज़ाना हों, चाहे उसके अंदर हमारे दाखिला के वज़ीर हों, वज़ीर दाखिला हों, जब कराची चैम्बर बुलाते हैं एक मरतबा शुरू में आए, लेकिन जब उनके सामने अपनी कुछ यानी मारूदात रखी तो इतना बुरा मान के गए कि उसके बाद दोबारा आने के लिए इनकार कर दिया। आप अवाम के हक में बात करें तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो हम आवाम के हक में बात करते हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, आपको सड़कों पे बैठ जाना चाहिए था। नहीं, एक मिनट ना, बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ यूनिटी नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे हम सड़कों पे बैठे और बाकी लोग अपनी मिलें चलाते रहें और बाकी लोग अपने उसमें तारीफ़ें करते रहें कि नहीं ये सही है, वो आलमी मार्केट का हवाला दे दें कि आलमी मार्केट के अंदर यानी बढ़े हैं तो इस वजह से बढ़ा दिए हैं, हम क्या करें उसके अंदर, कहाँ तक करें? सब कुछ करके देखा हमने, लेकिन यहाँ तो एक तरीक़ाकार बन गया ना पाकिस्तान में कि तो जो मर्जी आए करते चले जाओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है।
देखिए तो ये बार-बार जो मैं आपको बात बता रहा हूं ना, ये डायरेक्टली आपको भी हिट करती है, अवाम को भी हिट करती है। देखिए मैं आपके बात ताजिर सनतकार और अवाम के दरमियान जो एक खलीज है, आपने उसको कवर करना है, तो आप अवाम के मुफादात को देखें, अवाम ताजिर सनतकार के मुफाद अली को भाई, देखें। हम यानी क्या कहते करते यही, हम अपने मफादात को यकीन जाने नहीं देखते, हम जुमला यकजा करें, यकजा मिन जुमला सबके यानी मफादात को देखते हैं। हमारे सामने तो हमारा मेंबर जो है वो इंपोर्टर भी है, हमारा मेंबर जो है एक्सपोर्टर भी है, हमारा मेंबर मैन्युफैक्चरर भी है, हमारा मेंबर छोटा एक ताजिर भी है। हम सबके मफादात को सामने मद्देनजर रख के उसके बाद फिर बात करते हैं कि ये होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग सिर्फ अपने मफादात की बात करते हैं। तो देखिए सर, इस हायरार्की में फिर रिफॉर्म चाहिए ना, इस हायरार्की में रिफॉर्म करना चाहिए। नहीं होती, यही तो मैं आपसे आप कह इस रहा हूं। हायरार्की में कोई रिफॉर्म लाएं, गवर्नमेंट से डिस्कस करें कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अब किस तरह का कौन क्रिएट सा किया जा प्लेटफॉर्म सकता है ऐसा है जो हमने उसके ऊपर जाके बात ना की हो। चलें इस बारे में हम बात करते हैं। हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं हमें बात करते हैं, क्योंकि जाहिर बात है जब बहस जाएगी पैदावारी लागत के ऊपर, पेट्रोल की कीमत के ऊपर, डॉलर के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर, तो फिर एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। ये कह रहे हैं कि वो प्लेटफॉर्म तमाम ताजिर सनतकार बॉडीज़ को पाकिस्तान में मैसर नहीं। ऐसा क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान की तिजारत और सनत को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनके मुतालिक। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल है गुफ्तगू हैं जनाब शमीम अहमद फिरपो साहब, जो कि साबिक सदर KCCI, और हम बात कर रहे थे पैदावारी लागत के ऊपर, लेकिन ये गुफ्तगू का एक मुख्तलिफ जो है महवर बन गया। इन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पैदावारी लागत के लिए जिस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट से निगोशिएट करनी होती हैं उसके लिए एक सिंगुलर यूनिफाइड प्लेटफॉर्म चाहिए। और इनका कहना ये है कि अनफॉर्चुनेटली एपेक्स बॉडी सिंगल यूनिफाइड प्लेटफॉर्म के तौर पर एक्ट नहीं कर रही, और इनकी बातें जो हैं वो एचेलॉन्स ऑफ पावर यानी अरबाब इक़्तिदार तक पहुँच नहीं रही। तो जनाब शमीम अहमद फिरपो साहब, बुनियादी तौर पर मैं दोबारा से वापस आता हूँ, पैदावारी लागत के कुछ की कंपोनेंट्स। कराची शहर में पहले बात कर लेते, पाकिस्तान की बात भी करते हैं। पानी महंगा, बिजली आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हमने नर्क कम कर दिए, आप कह रहे हैं कराची पर लागू नहीं हो रहे। इसके अलावा लेबर कॉस्ट आप क्लेम करेंगे कि ज़्यादा है, आवाम कहेगी नहीं बिल्कुल ठीक है, मुनासिब, बल्कि इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। और आप कौन सी पैदावारी लागत के अंदर आपको सिंगल डिजिट इंटरेस्ट रेट चाहिए था, आपको दे दिया, बढ़ाया भी तो 0.25 यानी 25 बेसिस पॉइंट, तो कुछ भी नहीं। मतलब आपके लिए तो कॉस्ट में तो इतना को मेरा नहीं ख्याल के महंगा है। नहीं अली नासिर साहब, ये आपका ख्याल है, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि देखिए एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले रीजन में जो ममालिक हैं, जो हमारे कंपटीटर्स हैं, जी हमें उनसे मुताबिकत करनी चाहिए। और हम इनसे बार बार कहते हैं कि अगर आपके पास अक्ल नहीं है तो नकल कर लो, कि कम से कम जो ममालिक हमारे रीजन में, जो हमारे कंपटीटर हैं, सबसे पहले उनकी पॉलिसीज़ को देख लो, वहाँ झांक लो कि क्या हो रहा है। भाई हमारे रीजन में तो अफगानिस्तान है, ईरान है, अफगानिस्तान में जंग हो रही है। नहीं देखिए, मैं ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे हुए। नहीं, सबसे पहले आप देखिए कि बांग्लादेश जो हमसे अलग हुआ, एक्सपोर्ट उसकी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, क्यों पहुँच गई, क्यों वैल्यू एडिशन वो कर रहा है। एक बेल भी वो कॉटन की पैदा नहीं करते, हमसे कॉटन लेते हैं, लेकिन उसके बाद उस पर 5 गुना कमाते हैं। क्यों? बड़ा मेरा दिल दुखता है ये बात सुन तो लें सर, सुन लेना। उसकी वजह क्या है? उनके यहाँ बिजली सस्ती है, उनके यहाँ गैस सस्ती है, उनके यहाँ पानी की रेट ही नहीं है। 5 दरिया का मुल्क तो हम है, वो कैसे सस्ती है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि यही तो रोना है इस बात का कि हमारे पास सब कुछ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो हमें जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा दिया है, जहाँ सारे मादनियात हैं, सारे मौसम है, पहाड़ हैं। टुकड़े का बांग्लादेश भी हिस्सा था सर। सुन लें सर, उस टुकड़े का बांग्लादेश भी, बिल्कुल ठीक है, वो था। लेकिन सवाल यह है कि जब उसको अलग कर दिया गया, हालांकि उसको आप अपनी लायबिलिटी समझते थे। आपसे आगे कैसे है भाई वो? मैं आपसे वही तो अर्ज कर रहा हूँ। दरिया तो आप तो कहते हैं सैलाब आते हैं वहां पर, वो कैसे आप बोल रहे हैं वो नहीं है। फिर मैं दोबारा से उस बहस में चला जाऊंगा जो हर ताजिर सनतकार के साथ मेरी बहस, वो किस तरह कर रहा है भाई? कोई बहुत लोग भी हमारे ही हैं, तो कैसे कर रहे हैं अली नासिर साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज ये है कि वो सुनते हैं और समझते हैं। हमारे यहाँ ना सुनने वाले लोग हैं ना समझने वाले लोग हैं। वो मुखलिस हैं ही नहीं अपने मुल्क से,
वो सिर्फ अपनी ज़ात से मुखलिस हैं, इस वजह से उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता है। हमारे यहाँ सब कुछ, क्या चीज़ ऐसी है जो हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम महंगे हैं। क्यों महंगे हैं? बराबर में इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, जो हमारे कंपटीटर हैं। आप उनके यहाँ बहुत आगे निकल गए हैं सर, अनफॉर्चुनेटली, बुरा ना मानिएगा, बहुत आगे निकल गए हैं आपसे। बुरा मानने की तो कोई बात ही नहीं है, बहुत आगे। मैं तो सोचने की बात कर रहा हूं कि खुदारा सोचे इसको। आज भी नहीं सोचेंगे तो कल नहीं आएगी। तो इसका बोझ जो है ये बिजनेसमैन के ऊपर आएगा। देखिए मेरी बात सुने, इंडिया को टाटा, बिरला, अंबानी, रिलायंस ग्रुप ने बनाया है। हाँ, तो आप मुल्क में भी ग्रुप बनाए ना। सवाल ये है कि उन ग्रुपों की बात को सुना जाता है, वो मुखलिस है अपनी कौम से, अपने मुल्क से, उनकी बात को सुना जाता है। हमारी बात को रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि हमारी जो एपेक्स बॉडी है वो सिर्फ, अभी मैंने आपको बिजनेसमैन जब सैकड़ों अरब डॉलर दुबई में लगा देंगे और इस चीज का मजाक बनेगा, सारी दुनिया हंसेगी कि गरीब कौम है, सारा पैसा दुबई में लगा हुआ है। ईद पे पूरा पाकिस्तान दुबई के अंदर, रिच लोग ईद पे पूरा, न्यू ईयर के ऊपर ओह आई एम गोइंग टू दुबई, ये किधर से पैसे आ रहे हैं? सब लोग अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, टॉप में, ये किस तरह रह रहे हैं भाई? इसके ऊपर सबसे पहले यानी क्या कहते हैं, अपने जो इख्तिदार वाले लोग हैं, पहले वो सोचें कि ऐसा क्यों है, क्यों है ऐसा। अगर वो जा रहे हैं, ये सियासतदानी अकेले गार्ड नहीं लगे हुए, ये सियासतदानी अकेले मैकेनिक का कामा लेके नहीं घूम रहे। बहुत सारे बिजनेसमैन भी ऐसे हैं जो वहां पे चिपड़ासी का इकामा लेकर रह रहे हैं वहां। मेरा मुंह खुल जाएगा फिर। अली नासिर साहब, बात यह है, आप हकीकत पसंद बनिए, आप देखिए, सोचिए थोड़ा सा। हम तो इस मुल्क में पैदा हुए, इंशाल्लाह इसी में मरेंगे। ये हमारे लीडर का, खास तौर से सिराज तेली का भी ये कहना है, और हम उसी पे चलते हैं कि भाई ठीक है, जब हमारा लीडर यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ पर जान देने के लिए तैयार है। आपने देखा जब कभी कोई वक्त पड़ा, सबसे पहले कराची चैम्बर खड़ा हुआ, चाहे वो बुल्टन मार्केट का वाक़या हो और चाहे वो उसका शेर शाह का वाक़या हो। सियासतदानों को तो हम ताने मारते हैं कि ये कनाडा का शहरी, ये अमेरिका का शहरी, ये बरतानिया का शहरी, वगैरह वगैरह। बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट वाले सब फेवर मांगते हैं, बिजली हमें सस्ती दो, गैस हमें सस्ती दो, इंटरेस्ट रेट हमें कम दो, फलां हमें दो। और यहाँ पर भी दोहरी शरीयत चल रही है। फिर तो चैम्बर्स का भी कानून ये होना चाहिए कि दोहरी शरीयत वाला बंदा फिर चैम्बर में भी नहीं आ सकता। नहीं, पहले सबसे पहले मेरी बात को सुने, नहीं आ सकता। देखिए, बिजनेसमैन अगर कुछ ले रहा है या कुछ कर रहा है तो वो अपने ज़ाती पैसे से कर रहा है, कोई करप्शन के पैसे से नहीं कर रहा है। उनके ऊपर तनकीद इसलिए होती है कि वो करप्शन से पैसा बनाते हैं और फिर जाके दूसरे शहरों में और दूसरे मुल्कों में पैसे रखते हैं। मैं आपसे बात कह रहा हूँ कि आप इस बात को गौर कीजिए कि हम सब्सिडी में खुश नहीं हैं। हमें सब्सिडी नहीं चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर। हम ये कहते हैं कि सिर्फ यूटिलिटीज़ के पैसे कम करो। आपने तो कैसे कम करूं? पानी है नहीं, कहां से दूं आपको पानी सस्ता? कौन कहता है कि पानी नहीं है? यही कहते हैं पानी है। अच्छा, अब सुने मेरी बात भी सुने। अब आप कोई एक इतनी टैक्सी नहीं घूम रही कराची शहर के अंदर जितने पानी के टैंकर घूम रहे हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूं आपसे, आप मेरी बात को तो सुने। कोई एक खबर आपको आज तक मिली है कि भाई पाकिस्तान में, ये कराची में खास तौर से 3 लोग प्यासे मर गए? कोई खबर आज तक आई है? कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आई है? बिल्ली के यहाँ 6 बच्चे हो जाते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है। लेकिन अगर बिलफर्ज माल कोई प्यासा मरा है, आज तक कोई खबर सुनी है आपने? इवन के थर में कोई प्यासा मरा है, आज तक खबर सुनी है? भूखा मरा है, प्यासा नहीं मरा है। वहाँ पर पानी बहुत है, लेकिन मेरा ही पानी चोरी किया हुआ मेरी लाइनों से। नक्शे में देखूं तो दरिया सिंध कराची के बहुत नजदीक है। सर पहले मैं, आप सुनते मेरी बात को तो सुने गौर से, कि आज भी मैं अगर 100 टैंकर मंगाऊं तो 100 टैंकर मुझे मिलते हैं, लेकिन मेरी ही चोरी का किया हुआ पानी मुझे पैसों से मिलता है। लाइन में नहीं आता, वो हाइड्रल पे आता है। उसके ऊपर यानी क्या कहते हैं, वहाँ पर जाके यानी लोग पानी की चोरियाँ तो इंडस्ट्रियल एरिया में हो रही हैं, मुझे खबरें मिलती रहती हैं। सर हम तो बार कहते हैं कि भाई आओ चेक करो, अगर किसी की है तो काट दो। तोड़ के लोगों ने पाइपें निकाली अंदर से अपने। ऐसा अगर कोई है तो हम उसका कभी भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कोई गलत कर रहा है ना, वो बिल्कुल गलत कर रहा है। अगर ऐसा कोई है तो यकीनन गलत कर रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं जिस तरह का ये प्रोपेगेंडा करते हैं। क्यों मिलवाऊं ना आपको, तो ऐसी ऐसी अपनी मजबूरियां बताएगा जिसने पाइप तोड़ी होगी कि आप खुद परेशान हो। सर मैं आपकी आंखों में आंसू ले आएंगे। नहीं, बिल्कुल वो अपनी जगह। हमारे ताजिर सनतकार तो इतने होशियार हैं कि पूरे समुंदर का पानी पी जाए, यकीन करो होंठ सूखे हुए होंगे। नहीं, ये मेरा ख्याल है कि परसेप्शन गलत है आपका। ऐसे सारे 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। एक आध हो सकता है कोई ऐसा हो, लेकिन मैं नहीं मानता कि वे सब ऐसे हैं। लोग सुख से जीना चाहते हैं, लोग सुख के साथ सोना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद जो पॉलिसियां आप बनाते हैं,
जिसके चोर दरवाजे छोड़ते हैं, जिसके अंदर लोगों को आप चाहते हैं कि भाई यानी क्या कहते हैं ये दूसरे रास्ते से पैसे दे हमारे लोगों को। माजरत के साथ मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, पॉलिसियां तो कितने का दूं? रुपए का गैलन दिया बस, और क्या, कितना सस्ता करोगे? क्या चीज? 50 पैसे का गैलन दिया पानी, आप खुश? सर मैं कह रहा हूँ आपसे कि पानी लाइनों में आए ना, पानी टैंकरों में आता है। वो K4 कहाँ है? K4 अभी आपके सामने है कि भाई पेपरों पे कब से चल रहा है वो, 12-13 साल तो हो गए सुनते सुनते। लेकिन वो भी अगर आएगा, मैं आपको बता दूं कि पानी का मसला खत्म नहीं होगा। K5 की जरूरत होगी सर, आबादी ऐसे बढ़ रही। जब तक आप लाइनें नहीं बिछाएंगे, जब तक आप डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं करेंगे। आज डिस्ट्रीब्यूशन सही कर दें, पानी बहुत है, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ टैंकरों में आना बंद होगा, ये माफिया खत्म हो जाएगा। टैंकरों में आना बंद होगा, लाइनों में आना शुरू हो जाएगा। आप डिस्ट्रीब्यूशन सही कर दीजिए। आप डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं करते इसलिए कि वो आप ही का हाइडल चलना है। बिजली की शिकायत लिख ली, पानी की शिकायत लिख ली। कराची, माइंड यू, वी आर टॉकिंग अबाउट द बिगेस्ट मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ पाकिस्तान, कराची। बिजली का भी मसला, आप कह रहे हैं कीमत का। अवाम वैसे ज़्यादा मुतमैन अब है या पहले थी? इतना मुझे बता दें, अवाम का बताएं। देखिए माजरत के साथ, जो पहले मुतमैन थी, अब मुतमैन। सुन तो क्लियर बात। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि पहले जो हालात दरमियान में हो गए थे, जो खुद के पैदा करता थे, यानी जिस तरह से कराची में दहशतगर्दी थी, जिस तरह से यानी क्या पानी बिजली का पूछ रहा हूँ, दहशतगर्दी का मामला तो काफी सुन ले, मैं उसके बाद आपकी बात पे जी, उससे जान छूटी तो हमने कहा कि भाई चलो अब ये यानी क्या कहते हैं गो अहेड का सिग्नल मिल गया, अब हम चलें आगे। लेकिन अब 2-3 ये मसले जो हैं उन्होंने हमें परेशान कर रखा है, जो कि पूरे नहीं। देखिए बिजली का जहाँ तक ताल्लुक है, लोड शेडिंग यकीनन कम हो गई, बल्कि मैं समझता हूँ कि ना होने के बराबर हो गई। चले तो तस्लीम कर लेना, बिजली के हालात बेहतर हो गए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ लेकिन अगर आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो बिजली का खाली यानी क्या कहते हैं वो सप्लाई बेहतर, नर्ख भी आपको कम चाहिए, नर्ख कम करने पड़ेंगे। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि भाई नर्ख कम करने पड़ेंगे। पानी में भी आप कह रहे हैं कि नर्ख अपनी जगह है, लेकिन आप सप्लाई होना चाहिए। अली नासिर साहब, आपको मालूम है कि पानी में भी यानी क्या कहते हैं 2 रेट है, पंजाब में 50 रुपए है तो यहाँ 245 रुपए है। कितना बड़ा फर्क है सर। दरिया आपके बड़े नज़दीक से गुजर रहा है, लेकिन इसके ऊपर गोरा बहादुर बहुत तफसीली काम करके गया 1860 में। अब आप लोगों ने आकर 2018 में कोई काम नहीं किया, तो इसमें कसूर किसका है? कसूर नहीं, ये करना हमने था, ये करना अरबाब इख्तियार ने था, लेकिन वो नहीं किया ना। मैं वही तो आप पुश करें ना पॉलिसी मेकर से। बात का तो रो रहा है। उनको मेडल नहीं पहनाए ना, आपसे मेडल पहनाने से पहले उनको कभी नहीं पहनाए हमने। यही तो हमारे में फर्क है कि हम मेडल नहीं पहनाते ना पहनते। बस ये फिर आप काम नहीं करवा रहे ना। मेडल पहनाएं, खुशामद करें, काम निकलवाएं। पाकिस्तान के अंदर फाइलों के नीचे पहिए लगाने पड़ते हैं, खुशामद करनी पड़ती है। अगर आप लोगों से सख्त बातें करें तो कहाँ काम होंगे? इसके बारे में बात करते हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं जनाबे वाला हम अपने मुल्क के अंदर जो ताजर सनतकारों को प्रॉब्लम्स दरपेश हैं। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, और वो शमीम अहमद फिरपो साहब, साबिक KCCI सदर। जब आए तो मुझे कहने लगे मैं साबिक हूँ। मैंने कहा मुझे मालूम है, लेकिन अमूमन लोग आपको मौजूदा समझ लेते हैं, क्योंकि आपने इखलाक, मिजाज और अपनी PR ऐसी बनाई हुई थी कि लोगों ने आपकी शनाख्त KCCI के सदर के तौर पर बना ली। तो जनाब शमीम अहमद फिरपो साहब, अब पैदावारी लागत के ऊपर आपने बात की, बिजली पानी के ऊपर आपने बात की। मेन इशू ये है कि अगर बिजली पानी आपको सस्ता करके भी दे देते हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी इस न्यूट्रल ओपिनियन को अपने पास नहीं रख सकता। मुझे आपको क्लियरली कहना पड़ेगा, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कुछ ना कुछ और हेल्प की, कि आप मुसाबकती अमल के अंदर शामिल हो सकें और रीजन में कंपैरेटिव हो सकें। पता नहीं आप मानते हैं इस बात को या नहीं मानते, लेकिन बिजली आपको सस्ती भी कर दी, पानी आपको सस्ता भी करके दे दिया, फिर भी इश्यूज होंगे। मेरा ऐसा ख्याल है। अली भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि हकीकतन यानी क्या कहते हैं वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। अगर बिलफर्ज महाल हमारे कहने पर अमल करें, स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाएं, उनके साथ बात करें, तो खुदा गवाह है, मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि रेवेन्यू भी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, मुल्क भी खुशहाल होगा और ताजिर भी यानी क्या कहते हैं उसका खुशहाल होगा। ये नहीं है, अवाम भी खुशहाल होगी। तजावीज़ कहाँ हैं आपकी? आप तो भेजते ही नहीं तजावीज़। 50,000 आप तो बायकॉटें करते हैं।
एक मरतबा इसीलिए की कि जब मुसलसल आपको भेजते रहे और आप उसको रद्दी की टोकरी में डालते रहे और काम उसके बरक्स करते रहे, जब भी तो सारे पाकिस्तान के चैम्बरों को बुलाया, जो काम एपेक्स बॉडी को करना था वो हमने करा, सबको बुलाया यहाँ पर कराची चैम्बर ने, और उसके बाद फिर सारे मुत्तफिक हुए जब हमने उनके सामने ये सारी बातें रखी। तो ये पहली मरतबा ऐसा हुआ कि भाई सबको एक साथ यहाँ पर बुला के और उनको एक एजेंडे पे यानी बात करने की बात की, तो उसके अंदर फ़र्क पड़ा। जिस तरह इन्होंने यानी अपने लोगों को पावर दे दिए थे, डिस्ट्रिक्ट पावर, और उसके अंदर उन्होंने मनमानी करनी शुरू कर दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो मामला ख़त्म हुआ, वरना उसके अंदर आप यह मालिक हैं लेकिन आप मालिक से चोरों से बदतर हैं। अचानक आए, आन के छापा मारे आपके, यानी क्या कहते हैं, कंप्यूटर हटा के ले जाएं, लोगों को ले जाएं, अकाउंट सीज कर दें। ये कहाँ का दस्तूर है? ये दुनिया में कहाँ होता है? आप लोगों ने खामोशी से तस्लीम कर लिया, खामोशी से तस्लीम नहीं किया, उसके खिलाफ पूरे पाकिस्तान को खड़ा किया, सारे पाकिस्तान के चैम्बर को बुलाया। बिल्कुल, इसी तरह काम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह काम होता है पाकिस्तान में। मैं वही कर रहा हूँ ना कि जो काम एपेक्स बॉडी को करना चाहिए था वो हमने किया, तब कहीं जाके ये काम हुआ। लेकिन एपेक्स बॉडी वालों के साथ तो आप आंख से आंख मिला के बात नहीं करते, फिर उनको ब्लेम करते हैं कि वो हमारे साथ बात करें। वो अन्ना का मसला होता है, वो एफपीसीसीआई है, आप सीसीआई एक चैम्बर है, आप उनके साथ बात करने को तैयार नहीं है, फिर उन पे ब्लेम डाल रहे हैं। वो अन्ना का भी तो मामला होता है, वो आपके पास क्यों आए? वो बड़े भाई हैं, आप चले जाएं उनके पास। सर बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह उन 43 चैम्बरों पर भारी हैं। आज भी अल्लाह का शुक्र है, आवाज़ के अंदर इतनी तमतमाहट है कि वो उसका असर होता है। तभी प्यार से जाए, आप भी मिलने, नहीं बड़े भाई हैं, 10 दफ़ा मिले हैं, 10 दफ़ा बताया कि भाई ये खामी है, इसको दूर कर लें। आपने तो जुबैर तुफैल साहब से इस तरह से जप्फी लगाई थी, बीच में हवा गुजरने की जगह नहीं थी। वो मोहब्बत कहाँ गई? नहीं, कहाँ पर जप्फी लगाई थी? किसी अगर तकरीब में मिलने के बाद अगर कोई गले मिले तो मैं क्या करूं, उसको झिड़क दूं क्या? नहीं, मेरा भाई तो है वो। देखिए मेरे नजरियाती इख्तलाफात हैं उनसे, लेकिन मेरी कोई यानी खुदा ना खास्ता को उनसे ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है। अगर कहीं मौत और खुशी में नहीं तो प्रोफेशनल भी बनाए, मुल्क की मईशत के लिए हाथ मिलाना पड़ता है। वक्त काम पड़े तो इंसान को माजरत, वो गलत मिसाल है, 10 मरतबा किया है। हाँ 10 मरतबा किया है, 10 मरतबा बताएं कि ये इस रास्ते पे चलें तो फला का रास्ता है ये, लेकिन ना सुने ना समझें तो उसको भी क्या करें? आप देखें, बात ये कंस्ट्रक्टिव तरीका ये है कि आप उन्हें पॉजिटिवली एंगेज कर, बस आपकी शिकायतें दूर हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, खुदा गवाह है, आप अगर किसी वक्त आराम से बैठेंगे आपको सारी मैं आराम से ही बैठा हूँ, बताएं मुझे। नहीं, यहाँ पर यानी क्या कहते हैं, तो आप एक महदूद वक्त है ना, ये तफसील तरफ चीज़ें हैं, आपके सामने वो सारी चीज़ें रखेंगे कि देखें खाली ओरल नहीं बात की है, रिटन में बात की है, भेजें सारे खतूत के भाई इसके अंदर से ये मामलात को सही कर लो, हम सब एक हैं, और ये ताजिरों के मफाद में है कि हम सब एक हो जाएं, हम सब एक हों। लेकिन अगर कुबड़ा तो सीधा चलना चाहता है, लेकिन उसका कुब अगर उसे सीधा ना चलने दे तो क्या करे? एक ये ताजिर सनतकार और एक मुल्क की सियासत जब तफरीकी पैदा होती रहती है, आगे समझने वाले समझ गए, एक के 5 धड़े हो जाते हैं। खैर एनीवे, यहाँ पर मैं आपको आगे लेकर आऊँगा जनाबे वाला। इख्तलाफात होते हैं, पॉलिसी से इख्तलाफ है, कोई खुदा न खारा ज़ात से इख्तलाफ नहीं है, किसी की ज़ात से नहीं, सब अपने अपने घर में खाते पीते हैं, सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो आपने मर्तबा हासिल किया है या जो ओहदा आपने संभाला है उसका हक अदा करें, जितना काम करना है उस ओहदे को सामने। मैं हमदर्द हूँ और मेरी दुआ है कि आप लोग आपस में मिल जाएँ। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि डॉलर पर अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जनाबे वाला, हुकूमत ने खामोशी से आंखें बंद कर ली, डॉलर को अपनी मनमानी करने दी या नहीं करने दी। लोग कहते हैं, मेरा अंदाज़ा नहीं, वरना 112 तक किस तरह से पहुंचता। मईशत के लिए अच्छा है बुरा है? नहीं देखिए, ये तो कोई भी नहीं कहेगा कि मईशत के लिए अच्छा है। एक्सपोर्टर तो कहेगा बहुत अच्छा है। नहीं, एक्सपोर्टर कहेगा, लेकिन बाकी तमाम तो लोग रोएंगे। किसी एक तबके को फ़ायदा पहुँचाने के लिए तो कोई आने का कहते मामला सही नहीं होते। ये तो मुल्क की मईशत तब सही होती है जब अपनी आप पॉलिसियों को सही करें, अपने महंगाई को कम करें। महंगाई तो बढ़ेगी, अगर ये डॉलर महंगा होगा तो हर चीज़ बढ़ेगी। सही बात है, हर चीज़ बढ़ेगी। आपने डॉलर के रेट अगर बढ़ गए तो आपके तो डेब्ट जितने थे वो सब बढ़ गए। जाहिर बात है कि आपने उसके अंदर पेमेंट उसको जब करना है तो आपको तो डॉलर कहाँ से लेने होंगे आपको, तो जाहिर बात है कि अब आपको महंगे मिलेंगे। कर्जे भी तो वापस मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि आपका तो डेब्ट ऑटोमेटिकली बढ़ गया। और सिर्फ मैं, जैसे आपने कहा कि शायद किसी तबके को फायदा हो, एक्सपोर्टर भी कहता है कि हमें नहीं चाहिए। एक्चुअली वो एक्सपोर्टर भी कहता है मुझे फायदा नहीं। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, हम तो आपसे कह रहे हैं कि भाई हमें सब्सिडी भी नहीं चाहिए, हमें ये डॉलर भी आने क्या कहते हैं महंगा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम तो ये कहते हैं यूटिलिटीज़ के रेट कम कर दो,
मामला सारे सही हो जाएंगे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। एक्सपोर्ट आपकी बहुत बढ़ेगी। एक्सपोर्ट इलेक्शन आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें मान जाएंगे आपकी। सर एक कान से सुनते हैं, दूसरे का अपनी अपनी सीटें बचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। कराची का लड़का आया अभी, तो कराची के लड़के को लगाया, आपकी बात मानेगा? सर मैं आपसे अर्ज कर रहा तो हूँ, कराची के लड़के को लगाया आपके लिए, अब तो उससे अपना काम करा लें। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि कुछ भी नहीं, सदर भी कराची के हैं, गवर्नर भी कराची के हैं। सर दिल दुखाने वाली बात बातें ना किया करें। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि सब माशाल्लाह सदर कराची जो के हैं। सदर है ना, सदर ममनून हुसैन साहब, आपको पता है ना आजकल सदर आपको ममनून पता है हुसैन हमारे- साहब है? नहीं, नहीं, आपको- पहले मैं क्लियर कर दूं, आपको पता है सदर ममनून हुसैन साहब जी, है? जी, जी। ये पहले केसीसीआई के भी सदर थे। मैं मैंने वही ऐसा तो आपको सुना है। बता रहा हूँ कि हमारे तो सदर हमारे भी रह चुके हैं वो, फिर उसके अपने बाद काम क्यों गवर्नर नहीं भी रहे। निकलवाए? बस काम आप- निकलवाएं आप। अब भैया बात यह है कि जो उनका हेड है, जिसके मातहत काम करते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? सदर का कौन हेड होता है? बात अब छोड़ दें यार, यानी क्या कहते हैं मेरे सारी चलें बातें- ठीक है, किसी सारी और दिन बातें छेड़ेंगे मुझसे ही ना कहलवाएं। किसी और दिन छेड़ेंगे आपको इस मौजू को किसी दिन और छेड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और तरफ लेकर आता हूँ। अब इन्होंने एक नया शोशा छोड़ा है, बोल रहे हैं एमनेस्टी स्कीम देंगे। और कल जनाब वाला मीडिया के ऊपर देख रहा था, बोल रहे थे कि अरबों डॉलर पाकिस्तानियों के दुबई के फ्लैटों में लगे हुए वगैरह वगैरह, उनको मौका दें वो वापस आ जाएं। सर मुझे ये बताएं, ये कितनी दफ़ा एमनेस्टी स्कीम आई है? इसका कोई फ़ायदा है, कोई इफादियत है कि जनाब बार बार एमनेस्टी देखिए स्कीम लाई माजी में जाए? जिस तरह से दावे किए गए कि उसके ये फ़वाइद होंगे, वो फ़वाइद तो नहीं हासिल हुए। इसका मतलब चंद अफराद ही बेनिफिट करते होंगे बल्कि बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि कुछ यानी क्या कहते हैं लोग ऐसे होते हैं जो उसका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन जो रेगुलर टैक्स पेयर है जी, उसकी हौसला शिकनी होती है। जब आप इस किस्म की कोई स्कीम देते हैं तो उसकी हौसला शिकनी होती है, वो अपने आप को बेवकूफ़ तर समझता है, जिसके बिना पर लोग और टैक्स नेट से निकल जाते हैं। टैक्स नेट से इसलिए निकलते हैं कि वो ये सोचते हैं कि भाई फिर कभी ये मौका आएगा, ये कोई लास्ट नहीं है, फिर आएगा जब देख लेंगे, फिलहाल आपको टैक्स नेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बखुदा बता रहा हूँ कि अगर अपनी पॉलिसीज़ को सही कर लें, लोग खुद ब खुद टैक्स नेट में आ जाएंगे। लेकिन जब टैक्स नेट में जो लोग आए हुए हैं उनका हशर देखते हैं ना, तो जो नहीं है उसके अंदर वो अपने आप को जन्नत में तस्वुर करते हैं कि हम जन्नत में हैं, ये लोग दोज़ख में हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शमीम अहमद फिरपोश साहब के ऊपर तशरीफ़ लाए। नाजरीन, हमने गुफ्तगू सुनी जनाब शमीम अहमद फिरपोश साहब की, और हमने कोशिश की कि मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, ख़ासतौर पे ताजिर और सनतकार जो हैं वो किन बातों से परेशान हैं, उनके जवाब हम ले सकें। यहाँ पर नाजरीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पर अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।